बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसमें हम लोग जो है वो एचएफ की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसको समझने जा रहे हैं। तो इसमें एक साइड पे जो है वो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो है 1s ये। और दूसरी तरफ जो है यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो उन्होंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर मौजूद है ऐसे। तो दूसरी तरफ हमारे पास फ्लोरीन जो है वो है और उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो मौजूद हैं। 2s है उसमें, 2p(x), 2p(y) और 2p(z) है। तो ये जो 2s है, ठीक है, एनर्जी में लो होने की वजह से 1s के साथ ये ओवरलैप नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो है वो क्या होगा कि इसका जो है ओवरलैप नहीं होगा और ये जो है वो हमारे पास जो है वो आ गया है। तो थोड़ा सा इसकी एनर्जी लो हुई है जो हम देख रहे हैं। तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि ओवरलैप जो है वो ना होने के बराबर थोड़ा सा ओवरलैप हुआ है। तो ये जो है ये एक्चुअली क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग है यहाँ पे 1 सिग्मा जो है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यानी कि नंबर सिग्मा जो है इसकी सिमेट्री के बारे में बताया गया है। सिमेट्री इसकी सिग्मा है और ये किसके ऊपर रिजाइड करेगा, इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो फ्लोरीन का है क्योंकि ये फ्लोरीन के ज़्यादा करीब है। और जो है मोस्टली जो है वो हाइड्रोजन जो है वो उससे बहुत यानी कि कहने परे है। अब जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2px है, ये जो है इसकी जो एनर्जी है 2px की वो 1s जो है इसके साथ जो है थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जो है क्या है कि इसकी सिमेट्री सेम है। तो इनका ओवरलैप होगा और उस ओवरलैप से हमारे पास जो है वो 2 सिग्मा बनेगा और 3 सिग्मा जो है बनेगा। जो 2 सिग्मा है ये बॉन्डिंग है हमारे पास और जो 3 सिग्मा है ऊपर हाई एनर्जी पे वो एंटी बॉन्डिंग इन नेचर है। जबकि जो 2p(y) है और 2p(z) है हमारे पास, ये जो हमारे पास 2p(y) और 2p(z) है ये दोनों, चूँकि इनकी सिमेट्री जो है वो पाई बॉन्ड वाली पी वाली होती है, तो ये जो है वो 1s के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल वैसे ही सेम एनर्जी के ऊपर आ गए हैं दोनों और ये नॉन बॉन्डिंग हो गए। तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो फ्लोरीन जो है इसके पास होते हैं वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हम काउंट नहीं कर रहे। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं टोटल और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल 8 इलेक्ट्रॉन है जो हमने यहाँ पे फिल करने हैं। तो स्टार्ट किया हमने, जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे हमारे पास जो है 1 सिग्मा में। ठीक है, ये वाले में जाएंगे। उसके बाद जो है 2 सिग्मा में जाएंगे और बाकी जो 4 हैं वो जाएंगे यहाँ पे जो नॉन बॉन्डिंग है हमारे, इनमें जाएंगे। तो जो है वो इसको जो है वो पाई बॉन्ड का है इन्होंने दोनों को, यानी कि जो सिमेट्री है वो पाई बॉन्ड वाली सिमेट्री है। ऑल राइट। अब हम लोग जो है वो सब सारे जो ऑर्बिटल्स हैं उनको 1 बाय 1 देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जो है वो फ्लोरीन की अगर बात करें, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसके जो यानी हाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इस वजह से जो है वो क्या है कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो लो एनर्जी पे हैं एज़ कम्पेयर टू जो हाइड्रोजन का 1s है वो हाई एनर्जी पे है। तो देखिए सबसे पहले जो फ्लोरीन का 1s है उसके बारे में जो है वो देखते हैं हम लोग। तो फ्लोरीन का जो 1s है वो सबसे नीचे है। तो वो चूँकि सबसे नीचे है, ठीक है, इस वजह से जो है वो बॉन्डिंग में जो है हिस्सा नहीं ले रहा, बिल्कुल नीचे वैसे का वैसे ही आ गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो नोट 1s जो है इसके बारे में नोट में लिखा हुआ है कि 1s जो है ये मच लोअर एनर्जी पे है यहाँ पे और इस वजह से जो है इसका कोई ओवरलैप नहीं होगा। तो हम इसको शो भी नहीं करते। तो जस्ट ये वैसे समझाने के लिए बता दिया है भाई कि ये कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के पास हैं। जो फ्लोरीन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं उनमें से जो पहला लोन पेयर है वो ये वाला है, जो कि कह लें 1s के पास इलेक्ट्रॉन 2 हैं वो वाले। या अगर हम कहेंगे जी भाई हम लोग इसको नहीं मानते, हम लोग सिर्फ जो है वो देखते हैं कि वैलेंस शेल में कितने लोन पेयर हैं, तो उसको हम देखेंगे अभी क्या सूरत हाल है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का जो 1s है
और फ्लोरीन का जो 2p(x) है, लेट्स से 2p(x) कह लें इसको, तो ये जो है ये बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो दिखाया है इन्होंने कि भाई जो 2s है ये वैसे के वैसे ही आ गया है, सेम एनर्जी पे नॉन बॉन्डिंग हो गया, ये जो है लोन पेयर की फॉर्म में आ गया। ये पहला लोन पेयर हो गया अगर हम वैलेंस शेल की बात करें। तो दो लोन पेयर कौन से हैं, जो ये वाले हैं जो सेम एनर्जी पे हैं। तो ये तीन लोन पेयर हो गए फ्लोरीन के ऊपर। तो बॉन्डिंग जो बॉन्ड है वो कौन सा बना है, वो 1s के 2ps के ओवरलैप से बना है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन का 1s है और फ्लोरीन का जो 2p है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, एक बनाते हैं बॉन्डिंग और एक बनाते हैं एंटी बॉन्डिंग। हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन का जो है वो 2px जो है वो हेड टू हेड ओवरलैप करके तो सिग्मा बना रहे हैं और सिग्मा स्टार बना रहे हैं। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे, तो जो फ्लोरीन के ऊपर जो 1s है बिल्कुल जो नीचे है, आप देखें ये जो है सबसे नीचे वाला जो है वो ऐसे करके देखते हैं इसको, यू ऐसे जो बिल्कुल सबसे नीचे है 1s के अंदर है। तो ये वाले जो है 1s में, इसको वो कहते हैं जी ये कोर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, लो वेरी लो एनर्जी पे हैं, तो इस वजह से। अब जो है इसकी शेप उन्होंने दिखाई है यहाँ पे, इस ये वाली जो शेप है, कहाँ इसकी शेप नहीं दिखाई इन्होंने बहरहाल। तो नेक्स्ट जो है हम देखते हैं जो 2s है। ठीक है, इसकी इन्होंने शेप दिखाई है, ये जो है चूँकि ये नॉन बॉन्डिंग है तो ये ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, 2s है ये, तो उसकी शेप थोड़ी सी मतलब जो है कह लें मोस्टली, चूँकि ये कहाँ पे है, ये मौजूद है फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन के ऊपर है। तो इस वजह से जो है वो इसकी जो कह लें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि जिसमें कंट्रीब्यूशन है सारा का सारा वो फ्लोरीन का ही है। तो फिर नेक्स्ट उन्होंने सिग्मा के बारे में बात की है यहाँ पे, कि जो सिग्मा बॉन्ड बना है यहाँ पे ओवरलैप से, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इससे ऊपर है ज़रा ये वाला, तो ये जो है ये यहाँ पे उन्होंने 2pz लिखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग 2px जो है वो ले रहे हैं इसको। तो ये लो एनर्जी पे है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसकी जो लोब है वो उन्होंने दिखाई है कि हाइड्रोजन के ऊपर भी है थोड़ी सी, फ्लोरीन के ऊपर भी है, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा पास है फ्लोरीन के, तो ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा फ्लोरीन के पास रहेगा। ठीक है, यानी कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन दोनों जो हैं ज़्यादा फ्लोरीन के पास रहेंगे, इस ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फ्लोरीन का ही है। फिर क्या है हमारे पास जो है वो, यानी कि ये जो है नेक्स्ट आ जाए हमारे पास, तो ये दो जो है वो कह लें कि जो पी वाले थे जो कि मतलब नॉन बॉन्डिंग है यहाँ पे, वो उन्होंने दिखाए हैं कि ये मतलब डीजनरेट है। ठीक है, 2p(y) कह सकते हैं इसको, हम 2pz कह सकते हैं। तो ये अनचेंज्ड है और फ्लोरीन के ऊपर ही हैं दोनों, और ये फिल्ड है। तो ये दो लोन पेयर यानी कि एक लोन पेयर तो नीचे हो गया, यहाँ पे पहला लोन पेयर हो गया, और दो लोन पेयर ये, तो कुल तीन लोन पेयर जो है वो फ्लोरीन के ऊपर मौजूद हैं। तो तीनों नॉन बॉन्डिंग हैं इन नेचर। ठीक है, और ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है फ्लोरीन के ऊपर जो है ये फ्लोरीन। तो चूँकि ये इनकी जो है वो मोस्टली कहाँ पे है, ये फ्लोरीन के ऊपर ही है, ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन सेम ही है, यानी कि चेंज नहीं हुए। नॉन बॉन्डिंग का मतलब है कि इनमें कोई चेंजिंग नहीं आई, ये वैसे के वैसे ही आ गए। और जो हमारे पास बना है सबसे ऊपर वाला जो है वो, उससे हम कहेंगे कि ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, इसमें नोड उन्होंने दिखाई है एच और एफ के दरमियान। तो ये मोस्टली कहाँ पे होगा, इसके इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हाइड्रोजन का होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारे पास, उसमें क्या है कि जी दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसलिए जो है वो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, जो कि जो है वो लीवर स्ट्रक्चर के अंदर भी हम देख सकते हैं, एच एफ के अंदर जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्या है इसमें जो फ्लोरीन है उसके पास जो है वो तीन लोन पेयर हैं। तो तीन लोन पेयर कौन कौन से हैं, वो 1s को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे। तो जो वैलेंस शेल वाले हैं वो तीन लोन पेयर कौन से हैं, तो एक तो हो गया 2s वाला, और दो कौन से हैं जो 2py और 2pz में हम कहते हैं कि मौजूद हैं, जिन्होंने ओवरलैप में हिस्सा नहीं लिया सिमिट्री की वजह से, कि उनकी सिमिट्री जो है वो पी वाली होती है,
तो 1s से वो ओवरलैप नहीं कर सकते इस वजह से। तो ये थी जी डायग्राम हमारे पास जो है वो HF की। और दोनों में आप देख सकते हैं कि जो है वो जो डायग्राम है उसको अगर हम देखें दोबारा, तो हाइड्रोजन जो है इसकी जो एनर्जी है 1s की वो ज़्यादा है, और फ्लोरीन के जो ऑर्बिटल्स हैं 2s यहाँ पे दिखाया है 2px 2py2, इनकी एनर्जी कम है उससे, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो जो है वो एक बॉन्ड होता है, ठीक है, इसको यहाँ पे 2 सिग्मा कहा गया है इस डायग्राम में, ठीक है जी। तो जो है वो ये जो है हमारे पास जो है वो ये वाला ये बॉन्डिंग है, ये नॉन बॉन्डिंग, अच्छा ये बॉन्डिंग हो गया। और इसका कलर चेंज कर देते हैं कि भाई ये वाला जो है फर्स्ट जो है ये वाला ये बॉन्डिंग है, और इसके मतलब जो है कंपैरिजन में मुकाबले पे ये वाले कौन से हैं जी, ये वाले नॉन बॉन्डिंग है, फ्लोरीन का जो है 2s वाले जो है, और ये वाले भी नॉन बॉन्डिंग है, ये फ्लोरीन का 2py और 2pz वाले हैं, सेम वैसे के वैसे ही हैं। तो सिमेट्री में फ़र्क है, ये वाले सिग्मा सिमेट्री रखते हैं नीचे वाला, ऊपर वाले दोनों जो है उनकी पाई वाली सिमेट्री है, पी वाली सिमेट्री है, पाई वाली सिमेट्री है। और जो बॉन्डिंग हमारा है वो हमने देख लिया है वो कौन सा है, ठीक है, इसका कलर और चेंज कर देते हैं। तो ये देखें जी, ऊपर आ जाए ज़रा, ये तो यहाँ पे ये वाला जो है ये एंटी बॉन्डिंग है। तो इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे ये लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये हाईएस्ट एनर्जी पे है, और फिर जो है वो उसके बाद जो है वो नीचे अगर हम जाएं तो ये वाले जो है इन्हें हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये दोनों जो है जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दोनों डीजनरेट हैं, इनकी एनर्जी सेम है। तो यहाँ तक जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।